हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषियस क्लासेस के 11th एंड 12th ब्रांच में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है और साथ ही साथ हम फाइनाइट सेट के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके रिगार्डिंग हम डिफिनीशन के साथ साथ एग्जांपल्स पर भी बातें करेंगे। और अगर हमारे पास इस लेक्चर में समय मिलता है तो हम इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी पिछले कई क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जैसे कि हमने जाना था पहले लेक्चर में कि सेट्स क्या होते हैं, दूसरे लेक्चर में हमने जाना था कि कोई भी सेट है तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने जाना था कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं और उसके रिगार्डिंग हमने फिर उसमें देखा था कि हम कैसे किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और उसके साथ साथ हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखें तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर आई बटन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो लीजिए आप लोग अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो माँ सरस्वती का नाम लेते हुए आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा इम्पटी सेट। ठीक है, इम्पटी सेट, और इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इम्पटी सेट को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं नल सेट। ठीक है, नल सेट कहते हैं। कई बुक में आप देखेंगे तो इसी सेट को ही वॉइड सेट भी कहा गया है। ठीक है, तो समझते हुए चलेंगे, सारा एक का कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या होता है इम्पटी सेट, इसको अगर हमें समझना है तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और उस दो एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए इम्पटी सेट के रिगार्डिंग अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक सेट हमारे पास है ए, जिसमें उन एक्स का कलेक्शन हमने ले लिया। ठीक है, जो कि इज अ स्टूडेंट, ठीक है, इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास कोई भी क्लास ले सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमने क्लास 7 ले लिया। ठीक है, क्लास 7 के आपके स्कूल के क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका हमने एक कलेक्शन ले लिया। तो हम जानते हैं कि जब हम अपने स्कूल के क्लास 7 में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ बच्चे देखने को मिलेंगे और उन्हीं का ही हमने नाम यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो हमने एक्चुअली नाम को नहीं नोट डाउन किया, यहाँ पर हमने उनके प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि उस सेट का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस सेट को लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हम एक दूसरा सेट बी लेते हैं जिसमें हमारे पास उन एक्स का कलेक्शन है। ठीक है, जो कि इज अ स्टूडेंट, ठीक है, इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड क्लास हम 8 को ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी आप और दूसरा क्लास ले लीजिए, तो हमने क्लास 8 ले लिया। अब यहाँ पर क्या बात बोला गया है, एक काम करते हैं, प्रेजेंट, यहाँ पर मैं सेंटेंस को पूरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इन योर स्कूल, यहाँ पर ऐसे करिएगा, क्लास 7th एंड क्लास 8 बोथ, ठीक है ना, x इज दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ बोथ क्लास, यहाँ पर लिखिएगा बोथ, ठीक है, बोथ क्लास 7th एंड 8th प्रेजेंट इन योर स्कूल। ठीक है, तो अभी से हम हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि ये दूसरा सेट क्या बात बोल रहा है। दूसरा सेट यह बात बोल रहा है कि आपके स्कूल का जो क्लास 7 है और क्लास 8 है, ठीक है, तो उसमें जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, दोनों में प्रेजेंट स्टूडेंट एक साथ, उन स्टूडेंट्स का हमें कलेक्शन लेना है।
ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स का कलेक्शन नहीं, दोनों में एक साथ जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन लेना है। तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही समय एक ही स्टूडेंट दोनों ही क्लास में प्रेजेंट हो। प्रेजेंट होने का मतलब कि उस क्लास में वह पढ़ रहा हो, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेट में हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम तो कुछ नाम लिख सकते हैं कि इसमें ये स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन जब इस कंडीशन में हम किसी भी स्टूडेंट्स के बारे में समझना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, यानी कि इसे हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि 0 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें 0 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा हो, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, तो उस सेट को ही हम कहते हैं नल सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे। ओके, बात समझ में आई। बहुत ही एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। एक सपोज करते हैं हमारे पास C एक सेट है, ठीक है, जिसमें हमने लिया कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो हमने ओरली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर, जो कि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर जो x है वह ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 2 है, ठीक है। तो अब इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में पहले लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो x है वह क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का सेट हम पहले देखेंगे। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप लोग नेचुरल नंबर के सेट्स के बारे में नहीं जानते, इंटीजर्स के सेट के बारे में नहीं जानते, और भी बहुत सारे सेट्स हैं जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर नंबर 3 जरूर चेकआउट, लेक्चर नंबर 2 जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऊपर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा कि सम स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है। तो वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर के सेट में यहाँ पर क्या बात बोला गया है कि उन x का कलेक्शन लेना है जो कि नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, और वह जो x है वह 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, तो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इस सेट को हम कहेंगे कि यह जो सेट है वह एम्प्टी सेट है या नल सेट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 0 एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ओके, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान रखना। अगर हम यह बात बोल रहे हैं, यह भी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने कोई भी सेट ऐसे लिख दिया और कोई सेट ऐसे लिख दिया तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर यह 0 बता रहा है कि 0 एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी आगे चलते हुए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या है ये सेट। ये बस आपको यहाँ पर अभी इस सेट पर ध्यान देना है। तो जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, इसको हम या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको हम इस प्रकार के एक सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सेट का ये जो हमारे पास सेट का रिप्रेजेंटेशन है, यही बात बता रहा है कि यह जो सेट है वह एम्प्टी सेट है, ठीक है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे। बस यहाँ पर नल सेट के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो चलिए अब इसके हम डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स पर भी बातें करेंगे कि नल सेट को एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं ये चीज़ें। और ये पूरा आपका जो सेट थियरी है ना, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यही बस आपका कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम एक इमेजिनेशन से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि आगे के जो यूनिट्स रहेंगे उनमें हम केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाते चलेंगे, हमारा आंसर आता चलेगा, ठीक है। तो बस यही एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब और सभी भी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट होता क्या है, ए सेट, ठीक है, which does not contain, ठीक है, contain या consist भी लिख सकते हैं, does not contain any
एलिमेंट, एनी एलिमेंट, या फिर इसी को ही लिखा जा सकता है जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called empty set, ठीक है, क्या कहेंगे, empty set हम कहेंगे, या फिर इसी को ही null set कहेंगे। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, या रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय 5, और इस प्रकार का एक ब्रैकेट हम बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी आपको अच्छे से बता दिया है मैथमेटिक्स का, तो उसी एग्जांपल को यहाँ पर नोट डाउन भी कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास सेट ए है जो कि उन x का कलेक्शन है, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1, या फिर 1 ना लेना चाहते हैं तो कोई और भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर 3 है और दूसरा हम x जो है वह लेस देन है किससे, सपोज कर लेते हैं 4 से है, ठीक है। ये भी हमारे पास वही कंडीशन दिखाएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच हमें नेचुरल नंबर खोजना है, तो 3 और 4 के बीच हमारे पास आइदर 3.5 आएगा या फिर और भी हमारे पास पॉइंट्स में नंबर आएंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, या तो वो रेशनल नंबर में चले जाएंगे या तो इरेशनल नंबर में चले जाएंगे, वो नेचुरल नंबर कभी हो ही नहीं सकते। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसे हमने कहा, इसे हमने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है, चीज़ों को समझना है। हमने क्या बोला कि हमारे पास एक उन x का हमें कलेक्शन लेना है जो x जो है वह एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, और वह 2 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले इवन प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम इवन प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सेट को हमने नाम दे दिया e, तो यहाँ पर हमारे पास इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 तो होता नहीं है, 11 होता है, 13 होता है, 15 तो बिलोंग नहीं करता, और यहाँ पर हमारे पास 17 होता है, एंड सो ऑन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अगर इस पूरे सेट को ध्यान से देखेंगे तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है, और उसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे इस सेट से बिलोंग करते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इवन प्राइम नंबर खोजना है जो कि 2 से बड़ा होना चाहिए, और हम जानते हैं कि 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि यह जो हमारे पास सेट है वह क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है। ओके, बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये हमने एक और एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। मैंने कहाँ रख दिया, हाँ, ठीक है, ये भी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए तीसरा, ठीक है, सी, हमारे पास एक और हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आसान सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। इज एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया, लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहता कैमरे पर, ठीक है। तो यहाँ पर x इज सच दैट x इज यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल बना लिया जाए, x बिलोंग्स टू, ठीक है, नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने बना लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है।
अब इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है उसे हम क्या करेंगे, पहले इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स दोनों साइड हम क्या करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट जो हम लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाता है, जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आइदर x का वैल्यू जो है वो आइदर +2 है या फिर -√2 है। ठीक है, √2 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक्चुअली मैं प्रोनाउंसिएशन हमारा रूट नहीं बोला गया था तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आइदर ये √2 है या फिर -√2 है। तो हम जानते हैं, हमने अपने स्टैंडर्ड सेट्स में पढ़ा था कि जो हमारे पास √2 का वैल्यू होता है वो 1.414 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास किससे बिलोंग करता था, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करता था। तो हमारे पास जो -√2 है, -√2 है, यह भी हमारे इर्रेशनल नंबर के सेट से ही बिलोंग करेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास x के जो 2 रूट्स मिल रहे हैं वो हमारे पास दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, जबकि हमें खोजना क्या है कि x जो होना चाहिए वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम नेचुरल नंबर भी हटा देते हैं, यहाँ पर हमने सेट ऑफ इंटीजर लिख दिया, या फिर सेट ऑफ इंटीजर को भी हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर लिख दिया, तब भी हमारे इस x जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास फिलहाल मैंने नेचुरल नंबर लिखा था तो इसलिए यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ही लिख दे रहे हैं। तो इसलिए यह जो भी सेट है, यह सेट भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही है। ठीक है, ओके, बातें समझ में आई। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल आप सभी के सामने हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलिए सिंगलटन सेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, मैं एक बार चेक भी कर लूँ क्या स्क्रीन में चीज़ें चल रही हैं सही से। हाँ ठीक है, चलो अब तेज़ी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एम्प्टी सेट में काफ़ी समय दे दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। ओके, अब सिंगलटन सेट पर अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सिंगलटन सेट, पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो। सिंगलटन सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, केवल एक ही एलिमेंट उससे बिलोंग कर रहा हो, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग ना कर रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। हमने एक एग्जाम्पल, एक सेट लिया ए, जहां पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक नेचुरल नंबर है, एंड ये जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन हमने सपोज कर लिया कि 4 है। ठीक है, तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि x जो होना चाहिए वह नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए, 2 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। तो वो हमारे पास सेट, वह एलिमेंट क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, तो इसलिए हम इस सेट का जब एलिमेंट लिखेंगे तो वो हमारे पास केवल 3 ही आएगा। डॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 मिल चुका है, तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह सिंगलटन सेट है। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो एक्चुअली सिंगलटन सेट होता क्या है, तो ए सेट, ठीक है, which contains only one element, ठीक है, only one element, ठीक है, is called सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। ओके, बातें समझ में आ चुके होंगे। ये एक्चुअली बस एक छोटा सा हमने डिफिनीशन लिखवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर ही सकते हैं, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल ही था उसी को ही हम यहाँ पर अगेन लिख देते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो हमारे पास x है वह हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करिए 1 से लेकर हमारे पास 3 के बीच का हमने एलिमेंट ले लिया, तो हम जानते हैं कि इस सेट को अगर लिखना चाहते हैं तो इस सेट को हम ऐसे लिख देंगे, और ये जो हमारे पास सेट है वह सिंगलटन सेट है। ठीक है, क्योंकि यह केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गया
तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे सिंगलटन सेट नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम सपोज करते हैं बी है, और इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। चलो देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, कौन सा एग्जांपल बना लिया जाए। चलो एक एग्जांपल हम ऐसा बनाते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, हर बार नेचुरल नंबर हो जा रहा है ना। चलो नेचुरल नंबर हटाते हैं, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इज अ होल नंबर, ठीक है, इज अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, एंड यहाँ पर जो हमारे पास x है, ठीक है, वह लेस देन 1 है, वह लेस देन 1 है, ठीक है, और यह होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर का सेट हम जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और साथ ही साथ उसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास जो होल नंबर का सेट था वो कैसा था, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर केवल 3 ही डॉट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यह डिनोट करता है कि यह हमारे पास जो पैटर्न है, इस पैटर्न पर यह इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1 से छोटा होल नंबर खोजना है, तो वह 0 ही है, तो इसलिए इसका जो सेट बनेगा वो हमारे पास इस प्रकार से सेट बनेगा। अब देखो इस बात को समझो, ये जो हमने एलिमेंट दिखाया, ये जो हमने सेट दिखाया, ये सिंगलटन सेट है, ना कि एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम ऐसे दिखाएंगे। तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार जरूर पूछा जाता है कि इसमें से पहचानिए कि कौन सा सिंगलटन सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, एक और बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि तीसरा एग्जाम्पल सी, वह एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से भी आपको दिखाएगा, ठीक है। यह भी जो है वह सिंगलटन सेट है। जब भी करली ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट हमने लिख दिया और वह केवल एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो 5 है, ये एक्चुअली एम्प्टी सेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे पास जस्ट एक सिंबल है, ठीक है। या कोई भी एलिमेंट हमारे पास, जैसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, यहाँ पर हमने बहुत सारे साइन आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे पास एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया 5, ठीक है, पाई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पाई। या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5वां हमारे पास एक और एग्जाम्पल है थीटा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है, ओके। बातें समझ में आ चुकी होंगी, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और भी एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बट आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद पहले मैं चेक कर लूँ क्या स्क्रीन में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हाँ चलो आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल हो गए, चलो छठा एग्जाम्पल। तो छठा एग्जाम्पल हमारे पास एक हमने ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज, एक एग्जाम्पल हम कैसा ले लेते हैं कि हमारे पास x जो है ना वह इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एंड x माइनस, चलो ऐसा मैं बनाता हूँ, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हमारे पास सेट है। और यहाँ पर हमने इंटीजर बोला है तो यहाँ पर हम -3 और +3 मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इंटीजर ना बोलते हुए यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि यह भी हमारे पास होल नंबर ही है, या नेचुरल नंबर ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर से इस कंडीशन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू रूट में 9 मिलेगा और यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगा रहेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन्स दैट x का वैल्यू आइदर +3 है या फिर -3 है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे कि x का वैल्यू +3 है या फिर -3 है,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यह भी ध्यान रखना है कि x जो होना चाहिए वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में केवल +3 ही आएगा, -3 तो उससे बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ जो हमारे पास यह सेट का एलिमेंट बनेगा वह +3 ही बनेगा, और इस सेट को ही हम क्या कहेंगे कि यह हमारे पास सिंगलटन सेट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी होंगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल्स बहुत सारे बना सकते हैं। आप लोगों को खुद से भी एग्जांपल्स थोड़े बहुत बनाने आ जाने चाहिए, धीरे धीरे करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट, अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो लेक्चर को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, उन्हें भी बताइए कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंटर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स इस चैनल पर आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल से समझिए, क्योंकि अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज भी काम आएगा, कल भी काम आने वाला है। आप ग्रेजुएशन करेंगे, कहीं से भी करेंगे, तो आप लोग अगर IIT JEE वगैरह भी क्रैक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और तैयारी करने में तो आपका हेल्पफुल रहेगा ही, साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपने माता पिता के रिस्पेक्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मेहनत कीजिए। आइए बात करते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट होता क्या है समझते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए ना, वो फाइनाइट होने चाहिए। मतलब कि एक नंबर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू मिल जाए। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक सेट था, कौन सा सेट था, सेट का मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रह गया। एक सेट हमारे पास अभी मिला था, शायद F नंबर का सेट था, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर एक ही एलिमेंट 3 मिल रहा था। तो इसमें जो अगर इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितना है, 1 है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो 3 इसमें एलिमेंट है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बोला। ठीक है, ध्यान रखना, इस मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, एक ही तो है। ठीक है, तो ऐसे सेट का हम कहेंगे कि यह फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें हम नंबर्स को काउंट कर सके, उसमें फिक्स्ड नंबर हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक और सेट, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। चलो एक हमने एग्जांपल ले लिया A, जिसमें हमारे पास वॉवेल्स हैं। ठीक है, A, E, I, O, U। तो इसमें अगर बात किया जाए तो कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे सिचुएशन में इस सेट में हम कहेंगे कि यह फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसमें इन एलिमेंट्स को काउंट कर ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा सेट है, 1 2 3 4। ठीक है, एंड यहाँ पर 10 हमने लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हम सेट में पैटर्न जरूरी थोड़ी ना है कि पैटर्न ही फॉलो हो सकता है, पैटर्न ना फॉलो। तो ऐसे सिचुएशन में इस सेट में अगर काउंट करेंगे, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ और नंबर्स इंक्लूड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 100 है, यहाँ पर 1000 है। ठीक है, तो अब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 7 हुए। तो ऐसे सिचुएशन में इस सेट को हम कहेंगे कि यह फाइनाइट सेट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया एक सेट है। ठीक है, एक सेट ऐसा बोल दिया गया कि इस धरती पर, ठीक है, इस अर्थ पर जितने भी मेल एंड फीमेल लोग हैं उनका नंबर हमें लिखना है। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल यह बात नहीं पता है कि कितने इस धरती पर लोग जिंदा हैं, लेकिन इसका अगर हम आंकड़ा निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ इस धरती पर जीवित हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भले ही वो कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, लेकिन वहां पर एक फिक्स्ड वैल्यू तो मिलेगा ही। तो ऐसे सिचुएशन में उस सेट को भी हम कहेंगे कि वह फाइनाइट सेट है। जैसे आपके क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या
तो अगर आपके क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट ही तो बनेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें या फिर उस सेट का एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा हो, तो उस सेट को ही हम कहेंगे कि वह एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में बहने वाले नदियों की संख्या, ठीक है, रिवर्स, ओके, तो वो भी हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर ही मिलेगा, भले ही वो कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, लेकिन एक नंबर तो मिल रहा है ना, और वह एक नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि वो निगेटिव में हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे भी सेट को हम कहेंगे कि यह एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, यह एक ए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा गया है, और एक सेट हमने बी ले लिया जिसमें 0 लिखा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, इस बात को समझ लेना कि यहां पर तो हमें यह बात पता है कि इसमें एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो कि 0 है। ठीक है, तो इसलिए यह तो एक फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कहेंगे कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यह एम्प्टी सेट है। समझ रहे ना बात को, क्योंकि यह एम्प्टी सेट है, लेकिन हम फिर भी यह बात तो कह रहे हैं ना कि इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि हम काउंट कर ले जा रहे हैं कि इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह भी जो सेट होगा वह भी फाइनाइट सेट ही होगा। ओके, बात समझ में आई। ठीक है, तो यहां पर अब इसके लिए हम डिफिनीशन यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर एक नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो कि 0 है, तो इसलिए यह भी एक फाइनाइट सेट है। बट यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट कि यहां पर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सो इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम यहाँ पर डिफिनीशन लिख लेते हैं, कहीं भी डाउट होगा ना तो कमेंट करते हुए पूछ लीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में उसे भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ए सेट व्हिच इज आइदर empty set, which is either empty set और contains, ठीक है, और contains a definite या finite number of elements, ठीक है, is called, क्या कहेंगे, उसको ही हम कहेंगे कि यह फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स पर बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, ए हमने एक सेट ले लिया। ठीक है, ए हमने एक सेट ले लिया जिसमें ऐसा लिखते हैं x सच दैट x, ठीक है, x such that x belongs to, ठीक है, is a natural number, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर ना लिखते हुए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल बना लिया जाए। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे बन सकते हैं फाइनाइट सेट के ही। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट के लिए एग्जाम्पल्स देखा था ना, उसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख लीजिए, पहले एक एग्जाम्पल अच्छा बताता हूँ। ठीक है, इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है, इज एन इंटीजर लिखिए। ठीक है, इज एन इंटीजर एंड यक्स जो हमारे पास है, एक छोटा सा अच्छा एग्जाम्पल मैं बस बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया -10 टू ग्रेटर देन +10। ठीक है, x जो है वह -10 से ग्रेटर है एंड लेस देन है +10 से। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट्स को अगर लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास सेट में एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब इसके अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 19। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि यह सेट हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमने काउंट कर लिया, एक हमारे पास नेचुरल नंबर मिल चुका है। 19 जो है क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काउंट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज करते हैं बी, जिसमें कौन सा एग्जाम्पल बनाया जाए? ठीक है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे बनेंगे। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर मैंने लिया है यहाँ पर, चलो मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 एंड x माइनस 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 2 मिल जाएगा। तो इस सेट के एलिमेंट्स पर बात करेंगे तो वो प्लस 1 एंड प्लस 2 हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से इस सेट को भी हम क्या कहेंगे? यह हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, बातें समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चला जाए, आगे बढ़ा जाए। एक अच्छा एग्जांपल और देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, वैसे कुछ खास एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने लिख लिया, जैसे कि बहुत ही आसान सा एक रोस्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। हर बार आप लोगों के सामने मैं सेट बिल्डर फॉर्म ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जो अभी आपको समझाया था वह भी हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। यह भी हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स मिल चुके हैं। ठीक है, और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने अपने अल्फ़ाबेट्स को देखा था, A E I O U, ये हमारे पास वोवेल्स का सेट है। इसमें भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे तो फाइनाइट ही है। ठीक है, और क्या ही बनाया जाए? ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल लिख लीजिए 5। ठीक है, E x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x is number of students in your स्कूल लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखेगा तब। ठीक है, आपके स्कूल में 1000 2000 या 500 भी बच्चे होंगे, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर जब इसमें हमने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं, उन सभी का हमने नंबर निकाला। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा वो 500 हैं, 1000 हैं, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल से हैं, वो एक बड़ा नंबर मिलेगा, लार्ज नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वह भी हमारे पास इस सेट का ही मतलब यह भी एक फाइनाइट सेट का ही एग्जाम्पल होगा। ओके, बातें समझ में आ चुके होंगी। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट नाउ। अब यहाँ पर हमने यह बात समझ लिया है कि हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, अब जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक ही है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें अलग से देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअली फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या है। ओके, तो बातें समझाऊंगा अपने अगले लेक्चर में, और वहाँ पर मैं आपको इक्वल सेट्स के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लूँगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो अगले लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज 1.2 की भी स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करते हुए अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, लेक्चर्स पसंद में आ रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।